पन्नालाल जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आपको नहीं लगता कि आप लोगों की भी जिम्मेदारी होती है? ये पास्टर का काम तो नहीं होता है। पास्टर का काम तो होता है कि अच्छी शिक्षा देना, प्रेरणा देने वाला काम होता है। लेकिन अगर पास्टर ऐसा करेंगे तो कैसे? आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी आप लोगों की भी थोड़ी बनती है और कहीं ना कहीं लोगों को समझाने का, जागरूकता फैलाने का काम आप लोगों को करना चाहिए? पास्टर तो बहुत छोटी बात है, वो जो कर रहा है वो अपनी जगह है। बड़ा सवाल इसमें यह है, अगर कोई एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में आ रहा है जिसका आपके पास कोई डेटा नहीं है, बहुत कम लोग आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? कोई किस्म का असंतोष है उनको, कोई किस्म की परेशानी है, कोई किस्म की छुआछूत है, उनको मंदिर में जो अछूत है उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, तो वो सुख चैन कहीं ना कहीं ढूंढ रहा है। किसी को गुरुद्वारे में मिल रहा है, किसी को चर्च में मिल रहा है, किसी को कहीं मिल रहा है, तो उसको रोकने का अधिकार ना सरकार के पास है ना किसी के पास है। और इसको रोक करके आप अपना घर देखिए और वो क्यों आ रहा है बाहर, उसके ऊपर विचार करिए। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, आप कितने ही कठोर कानून ले आइए, अपराध कानून से नहीं रुकता है। अगर मन में शांति होगी तो अपराध रुकता है। ये अपना जो नॉर्वे जो है, नॉर्वे में सारे जेल बंद हो गए क्योंकि अपराधी ही नहीं मिलते हैं। तो उनकी विचारधारा क्या है, उनके मन में कहां से शांति आई, इसलिए अपराध रुकते हैं। यहां पे आप कितने ही कानून लगाते जाइए, सिर कलम कर दीजिए, हाथ पांव काट दीजिए, जिसको अपराध करना वो करते ही रहेगा। आज 302 का नहीं है क्या? फांसी ये कैसा बयान दे रहे हैं? लेकिन सर, हमारे कैसा बयान दे रहे हैं कि कानून से कुछ नहीं होगा? ये तो एक मिनट जी नहीं, इट इज नॉट अ डेटरेंट। इंग्लिश में बोले गए ना, तो कानून इज नॉट अ डेटरेंट। इससे आदमी हतोत्साहित नहीं होता है, ये कह रहा हूं मैं। ये समझ सकते हैं तो उसको आप समझिए। लाइव डिबेट में जिस तरह का ये लाइव डिबेट में बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। कानून इज नॉट अ डेटरेंट। वो अपराध रोकने में सक्षम नहीं होता है। सक्षम होता है तो सिर्फ अपने मन की शांति सक्षम होती है। मन की शांति कैसे? अगर लोगों को नहीं, आप चिल्ला के आवाज बंद कर दो, पर तर्क नहीं समझ अरुण जी, बिल्कुल आपकी आवाज बंद नहीं की जा रही है। मौका आपको दिया है, इसीलिए आपको जोड़ा है कि आप भी आइए और अपनी पार्टी का, अपने समुदाय का पक्ष रखिए, लोगों को बताइएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। चले ठीक है, रोकना चाहूंगी आपको। राम अवतार जी, आपसे समझना चाहूंगी, एक तरफ बात की जाती है छत्तीसगढ़ में मिशन 26 की, मिशन 26 की, कि नक्सलवाद यहां से खत्म हो जाता है। ये समस्या तो आप खत्म कर देंगे, लेकिन ये नई समस्या, इसको कैसे आप खत्म करेंगे? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं? पन्नालाल जी ने 2-3 बातें कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही जी। और कैमरे के सामने कही कि कोई अगर धर्म बदल रहा है तो उसको आप कैसे रोक पाएंगे, उसके मन में शांति आनी चाहिए, ये बोल रहे हैं। दूसरा, नॉर्वे का इतिहास बताया, नॉर्वे में जेल नहीं है, लोग खोज रहे हैं, तो आप कानून के जरिए रोकना चाहते हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि कमजोरियां हैं उसको दूर करिए, ये बोल रहे हैं। वो एक तरह से वो अघोषित तरीके से वो ये बोल रहे हैं कि कानून के जरिए नहीं रुक सकता है। ये कई बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, एक तरफ जो पन्नालाल जी छत्तीसगढ़ में, मुझे जानकारी है 30-40 साल से काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए। लगातार वो मिशन में काम कर रहे हैं और इस मिशन के काम को वो एक तरह से सही बता रहे हैं। तो अब इसको समझना होगा कि वो जो काम का उनका तरीका है, धर्मांतरण का जो तरीका है, वो बोल रहे हैं कि कोई आ रहा है हमारे पास तो आप उसको कैसे रोक लोगे? भाई, कानून से आप नहीं रोक सकते लंबे समय तक, उसके लिए आप शांति लाइए, समृद्धि लाइए। तो कई तरीके से धर्म की जो चुनौतियां हैं, धर्म की चुनौती है, धर्मांतरण की चुनौती है, विकास की चुनौती है कि किस तरह विकास की दिशा दी जा सकती है, जागरूकता कैसे ला सकते हैं,